यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने एक वेबसाइट प्ले हो रही है और आपको कुछ भी जाना पहचाना लग रहा है इसके अंदर से, या फिर अगर कुछ भी समझ में आ रहा हो तो मुझे बता देना, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि वेबसाइट किसकी है। आपने सही जाना, यहाँ पर नाम भी लिखा है इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड। अब ये इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर लिमिटेड की वेबसाइट है। हमें पता है एनबीएफसी सेक्टर में अब ये शिफ्ट हो चुकी है, पहले कंप्यूटर सेक्टर में थी। और देखिए किस तरह के पोस्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हो रहे हैं, ब्लॉग रोल और ये सारी चीज़ें इसकी वेबसाइट पे है। ना तो कुछ समझ में आ रहा है और ना तो कुछ हो रहा है। वॉरेन बफे जी कहते हैं कि जिस कंपनी को आप एक 6 साल के बच्चे को समझा ना सको, मतलब जिस कंपनी का बिजनेस आपको ना पता हो उसमें तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उसका बिजनेस पता है और आप एक 6 साल के बच्चे को ना समझा पाओ तो भी आप वो शेयर में इन्वेस्ट ना करो तो ही अच्छा है। बिकॉज देखिए, क्या आपको ये बिजनेस समझ में आ रहा है? हाँ, हमने समझ लिया एनबीएफसी है, एनबीएफसी, पर क्या ऑफिशियल बिजनेस करता है? ये फाइनेंस सेक्टर में है, ओके। इंडियन इन्फोटेक सॉफ्टवेयर में था, आईटी में था, और फिर जाके शिफ्ट हो गया एनबीएफसी में। बट क्या आपको ये समझ में आ रहा है इसकी वेबसाइट से कुछ? अब बात कर रहे हैं एनबीएफसी की, तो एनबीएफसी में सबसे पहले तो आता है इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ इट्स फाइनेंस, लोन एंड एनबीएफसी बिजनेस टू प्रोवाइड सर्विसेज। ठीक है, तो फाइनेंस, लोन और एनबीएफसी बिजनेस वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है फाइनेंस को प्रमोट करने के लिए। आप देख रहे हो पीई दिख रहा है, यहाँ पर पीई नेगेटिव में दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो पीई नेगेटिव में। और पीई हमें पता चलेगा पीई के चार्ट से, जो यहाँ पर सीधा सीधा आपके स्क्रीन के सामने डिस्प्ले हो रहा है। चार्ट में नेगेटिव में पीई जा रहा है, एकदम नीचे, ऐसा इस तरह स्लोप जा रहा है इसका। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि स्टॉक है ना, मतलब एक खराब स्थिति में है। अगर आपको उसका बिजनेस समझ में आ रहा है, वेल एंड गुड। मैंने कई सारे वीडियोस में समझाया है, बट मैं इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ। बिकॉज देखिए, वो वीडियो आप देख लेना, वीडियो को लंबा करके कुछ मतलब नहीं है। और अगर आपको पता है, वेल एंड गुड, मुझे समझाने की कोशिश करो, दूसरे लोग भी समझेंगे, और अगर समझेंगे तो आपको ज़रूर इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। बट अगर नहीं पता है तो ज़रूर की ज़रूर एग्जिट मार दो, थोड़ा सा अपना कैपिटल निकाल लो, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है, 2 रुपये पे इन्वेस्ट किया है, 2 रुपये पर आने दो और निकल जाओ। आपको अगर बिजनेस समझ में आ रहा है तो देखिए, स्टॉक ने बहुत बुरे दिन देखे, इधर से सीधा नीचे गया था और अभी भी इसी लाइन में चल रहा है, ज़रा भी उठा नहीं है। ये खाली हमें ये डॉट की वजह से दिख रहा है, वरना स्टॉक उठा नहीं। अब देख लीजिए, डॉट हटा दिया मैंने, आपको दिख रहा है खाली एक हल्की सी मूव किया है, बस वो मूव भी नहीं कह सकते, नीचे चले जाएगा कभी पता नहीं चलेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी एकदम ही ख़राब है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का इन डिटेल्ड बिजनेस अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देना, मैं बता दूंगा। कमेंट सेक्शन में एक भी कमेंट आ गया मैं बना दूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है इनका भी, और बहुत सारी चीज़ें छुपी है इनके इन डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस के वीडियो में। बट आपका कमेंट आएगा तो ही बनाऊंगा ना। इसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें ना इसके मैक्स चार्ट पैटर्न की, तो 20% डाउन है। अब देखिए, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि फैक्ट क्या है। कंपनी है ना, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है, ओके, रिटर्न इतना सारा दे दिया, ओके, तो हम इसके अंदर एंट्री ले लेते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपने एंट्री ली है तो अभी हमें क्या करना है? देखिए, मैंने ना पीएमसी फिनकॉर्प, जो खुद एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, और दूसरी चीज़ बजाज फाइनेंस का एक आर्टिकल आया है। बजाज फाइनेंस आपको पता है एनबीएफसी सेक्टर का लीडर है। एनबीएफसी सेक्टर का अपना हमें निफ्टी और सेंसेक्स में भी देखने मिलता है और टॉप इंडेक्सेस में भी देखने मिलता है एनबीएफसी सेक्टर। ओके, तो एनबीएफसी सेक्टर ऐसे नहीं कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, लेकिन बहुत पोटेंशियल है। लेकिन जिसने इस बिज़नेस को समझ लिया वही इस फील्ड में महारत हासिल कर रहा है। तो वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में मैंने एनबीएफसी सेक्टर के बारे में बताया है फुल टू फाइनल, कि एनबीएफसी सेक्टर के बारे में फुल इंडियन वर्ल्ड का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, और हमारे खुद बजाज फाइनेंस का क्या कहना है कि आगे क्या होगा, एनपीए को किस तरह से मैनेज करना है और क्या है। आपको पता है कि एनपीए की झंझट ही नहीं रहती है एनबीएफसी सेक्टर में, उसके अंदर लोन लो और पैसा दो, तो ये सबसे अच्छी चीज़ रहती है एनबीएफसी सेक्टर में। लेकिन क्या हमने पीएनसी फिनकॉर्प या फिर इंडियन इन्फोटेक में सही पैसा लगाया है? और अगर लगाया भी है तो मैंने तो हमेशा से आपको कहा है 2% से ज़्यादा नहीं लगाना अपना कैपिटल। तो क्या हमने बराबर लगाया है? वो सब भी चीज़ उसके अंदर डिस्कस हो जाएगी। उसी के साथ सेल्स ग्रोथ जो -17% में है ना, तो क्या वो 5 साल में हमें चलेगा? 5 साल में सेल्स ग्रोथ कम है तो क्या हमें चलेगा या फिर नहीं चलेगा? क्या स्टॉक के लिए अच्छा है कि नहीं? सारी चीज़ें डिस्कस होगी। सो गो एंड चेक दैट वीडियो।